अब और तपाएगी गर्मी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है और ऐसे में प्रदेश में गर्मी ने फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ज्यादातर शहरों में तापमान चढ़ा 2 डिग्री तक और ऐसे में अगले हफ्ते तक आसमान साफ रहेगा, जिससे तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। कई शहरों में पारा पहुंच सकता है 45 डिग्री के पार। पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं से असर पड़ेगा और गर्मी और ज्यादा देखने को मिलेगी। 26 अप्रैल को दक्षिण राजस्थान में बारिश की संभावना भी जताई गई है। 27 और 28 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में फिर बारिश की संभावना है। तो ये 27 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मई के पहले सप्ताह में तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट की भी संभावना है। कई जिलों में आंधी बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सूर्यवीर जैसलमेर से जुड़ चुके हैं और दिनेश तिवारी हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़ चुके हैं। दिनेश, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं। राजधानी जयपुर के अंदर किस तरह का मौसम देखा जा सकता है? जी ऐसी देखिए, राजधानी जयपुर की बात करें तो आज राजधानी जयपुर में धूप से लोगों को थोड़ी राहत मिली हुई है। जो 2 दिन 3 दिन पहले तक जो हम देखते आ रहे थे कि एक चिलचिलाती धूप जो बाहर निकलने वाले सुबह 9 बजे से धूप जो सता रही थी, चुभन वाली जो धूप थी, आज कुछ राहत उससे महसूस हो रही है क्योंकि हवाओं में थोड़ी सी नमी महसूस हो रही है और ठंडी हवाएं आज महसूस हो रही है। ऐसे में लगातार तेज़ हवाएं आज लगातार चल रही है, इस वजह से धूप से थोड़ी राहत मिली हुई है। लेकिन ये असर जो है थोड़ा आगामी 3 दिन के लिए कम होगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। आगामी 3 दिन के लिए कह सकते हैं 24, 25, 26 अप्रैल दोपहर तक धूप में तेजी रहेगी। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। 2 से 3 डिग्री तक तापमान में इजाफा दर्ज होगा राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से तापमान से तेज धूप से राहत मिलती नजर आएगी और 26 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना प्रबल बनी हुई है। हालांकि आज भी पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना बनी हुई है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं इनके आज भी कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। तो और उसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ 27 अप्रैल को सक्रिय होगा, जिससे कि 27-28 अप्रैल को 3 दिन तक इसका प्रभाव नजर आएगा और खासकर जो राजस्थान के पूर्वी दक्षिण के जिले हैं इनके साथ साथ प्रदेश के अधिकांश जिलों में इसका असर रहेगा, जिस वजह से कि आंधी बारिश की संभावना बनी हुई है और कुछ इलाकों में, कुछ जिलों में बारिश के साथ साथ ओले गिरने की भी संभावना है, जिससे कि तापमान में एक बार फिर से लगभग 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज होगी। तो ये कह सकते हैं ऐसी कि ज्यों धूप में तेजी होती है उसके साथ कहीं ना कहीं एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर सामने आ जाता है, उस वजह से तापमान में फिर गिरावट दर्ज हो जाती है। तो ये 3 से 5 दिन 7 दिन मैक्सिमम 10 दिन का एक गैप होता है और फिर कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाता है, उससे तापमान में फिर गिरावट और वातावरण में ठंडक महसूस होती है। तो ये इस तरह का एक जो माहौल है वो लगभग जनवरी से हम देखते आ रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन के लिए तापमान में बढ़ोतरी होती है और फिर कहीं ना कहीं बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज होती है। तो अपडेट लेंगे आपसे। हमारे साथ सहयोगी सूर्यवीर भी जैसलमेर से बने हुए हैं। सूर्यवीर, कुछ दिन पहले देखा जा सकता था जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था तब जैसलमेर में मौसम बिगड़ता हुआ नजर आया था। अभी क्या कुछ हाल देखे जा सकते हैं जैसलमेर में? जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से है वो गर्मी ने अपने तेवर दिखाने हैं वो शुरू कर दिया है, क्योंकि बीती रात तेज अंधड़ आया था। लोगों को उम्मीद थी कि गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आज सुबह सूर्य देवता ने अपना प्रकोप फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू कर दिया है और मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में और टेम्परेचर बढ़ेगा और 29 तारीख के आसपास है फिर से पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होगा। लेकिन कुछ उसके भीतर जिस तरह 4 से 5 दिन है वो तपन रहने वाली है और सड़कें एकदम है वो सुनसान सी है वो दिखाई आज दे रही है, क्योंकि रोज के मुकाबले काफी भीड़ है वो कम दिखाई दे रही है। दुकानें बंद है, लोग जरूरी कार्य करने के लिए है वो घरों से बाहर निकलते हैं और गर्मी का टेम्परेचर है वो लगातार है वो बढ़ता ही जा रहा है। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो, कहीं ना कहीं गर्मी से है वो राहत है वो मिलती हुई दिखाई दे। लेकिन कहीं ना जैसलमेर में आज सुबह से ही है सूर्य देव है बिल्कुल तपन दे रहे हैं और सड़कें भट्टी की तरह है वो तप रही है। लोग जरूरी कार्य निपटाने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से रोज के मुकाबले आज मुख्यतम चौराहे पर काफी भीड़ है वो कम दिखाई दे रही है। केवल जूस की दुकानों पर या शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर है
वो भीड़ है वो देखी जा सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय अब 29 तारीख के आसपास होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग शीतल पेय पदार्थों पर भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग शीतल पेय पदार्थों पर ही वो पीकर ही है, गर्मी से बचने के लिए तरह तरह से है वो जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे बच्चे हो या बड़े हो, हर कोई जूस पीकर ही है, गर्मी से कहीं ना कहीं राहत लेता हुआ है वो दिखाई दे रहा है। और सड़कें एकदम भट्टी की तरह है। तब कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। भाई साहब, आज की गर्मी की अगर बात की जाए तो किस तरह से टेम्परेचर है? कैसी गर्मी है? इधर तो बहुत गर्मी है सर। किस तरह से बचने के लिए जतन कर रहे हैं आप? क्या सर? जतन कैसे कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? क्या करें, गुजरा है। हम तो बीएसएफ से काम करते थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। बॉर्डर में तो बहुत गर्मी है आज से, क्या करें सर? बिल्कुल, सरहद पर भी काफी गर्मी है और गर्मी से बचने के लिए तरह तरह से जतन कर रहे हैं। मैडम, किस तरह से गर्मी पड़ रही है और गर्मी से बचने के लिए क्या जतन कर रहे हैं? जूस पी रहे हैं आप? जूस पी रहे हैं, बहुत गर्मी है यार। बिल्कुल, जूस पीकर, ठंडे पदार्थ पीकर गर्मी से राहत देने की है वो आमजन कोशिश करने का वो प्रयास कर रहा है, लेकिन गर्मी से निजात बिल्कुल नहीं मिल रही है। जल्दी जल्दी घरों की तरफ है वो रुख करते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि आगामी दिनों में मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि लू के थपेड़े भी चलने की है वो संभावनाएं है वो साफ तौर पर है वो देखी जा सकती है। केवल जूस की दुकानों पर, ठंडे पदार्थों की दुकानों पर ही भीड़ उमड़ रही है। बच्चे भी है वो घरों से बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी देखा जा सकता है किस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तपन बढ़ रही है और हाल बेहाल होता लोगों का नजर आ रहा है। हमारे साथ सहयोगी गुल मोहम्मद भी कोटा से लगातार बने हुए। गुल मोहम्मद, कोटा में किस तरह का मौसम देखा जा सकता है अभी? देखिए, पिछले आधे घंटे से कोटा में धूप छांव हो रही है। इससे थोड़ा पारा जो है कम है, लेकिन दोपहर के 1 से ज़्यादा बज चुके हैं, तो ऐसे में जो है गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। धूप जो है लगातार बढ़ रही है। लू जैसे थपेड़ों का भी जो है महसूस हो रहा है वाहन चालकों को। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो सड़क है वो पूरी तरीके से सुनसान नज़र आ रही है। कोटा शहर का हृदय स्थल है, गुमानपुरा बाजार है। यहाँ पर हमेशा जो है चहलकदमी ज़्यादा रहती है, लेकिन अभी जब दोपहर का समय है तो ऐसे में सड़कें जो है सुनसान होने लगी है। अप्रैल का जो है महीने का अंतिम दौर चल रहा है और मई का महीना कुछ दिनों बाद जब शुरू होगा तो और ज़्यादा जो है पारा देखने को मिलेगा और गर्मी का असर देखने को मिलेगा। जो लोग हैं यहाँ पर उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह से जो है गर्मी का एहसास अभी से होने लगा है और तेज़ जो है गर्मी वो महसूस कर रहे हैं। ये गर्मी की ये हाल है। अभी तो 1:15 बजी है, 2-3 बजे तो आदमी ये देखो पसीना निकल रहा है साहब। ये देखो, जो ये हाल होंगे तो लोग मर जाएंगे। सीनियर सिटी वालों के तो हाल खराब हो जाएंगे। जय हिंद। तो क्या देख सकते हैं कि लोग गर्मी का एहसास कर रहे हैं और घर से जो है कम से कम निकलने का वो कर रहे हैं। बच्चों को तो खास तौर पर घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और आने वाले जो समय है उसमें जब और ज़्यादा पारा पड़ेगा तो लोगों की और मुश्किलें बढ़ेंगी और लू के थप्पड़ों का जो है एहसास होगा जी। और बिल्कुल गुल मोहम्मद, गर्मी सताती हुई नजर आ रही है लोगों को। हमारे साथ सहयोगी दिनेश लगातार बने हुए। दिनेश, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजधानी जयपुर हमेशा से पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। इसमें पर्यटन के लिहाज से बात की जाए, पहले से बड़ा है फिर कम हुआ है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी अब देखी जा सकती है। ये जो दौर है ये दौर गर्मी का दौर है, धूप में तेजी का दौर है, लेकिन कहीं ना कहीं वातावरण में जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो डिस्टर्बेंस पूरा प्रभावित कर रहा है और मौसम पूरी तरह बदल चुका है। हालांकि जैसे मेरे दोनों सहयोगी बता रहे थे तो ये 2 जिले ही नहीं, और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान में बहुत अधिक गिरावट है। बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, पाली, ये कुछ जिले प्रदेश के ऐसे हैं जिनका तापमान आज भी 40 डिग्री से ऊपर है। लेकिन राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिले ऐसे हैं जिनका तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच बना हुआ है। कुछ जिलों का तापमान 34 डिग्री के करीब, मैक्सिमम जो तापमान है 34 डिग्री के करीब है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेज धूप से और गर्मी से राहत मिली हुई है। राजधानी जयपुर में आज भी धूप में जो चुभन वाली स्थिति वो नहीं है, धूप से राहत मिली हुई है और हवाओं में भी नमी महसूस हो रही है, ठंडी हो। तो कहीं ना कहीं ये जो मौसम है ये पर्यटकों के लिए काफी अच्छा मौसम है। ये कह सकते हैं कि पर्यटन में भी इससे इजाफा हो रहा है कि खासकर जो स्कूलों की छुट्टियों का टाइम एक है तो जो विदेशी सैलानियों के साथ साथ
बाद डोमेस्टिक जो लोग हैं वो भी स्कूल कॉलेज की छुट्टियों के दौरान, बच्चों की छुट्टियों के दौरान अपने परिवार के साथ बाहर जो घूमने फिरने के लिए निकलते हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय है कि कम से कम छुट्टियों के बीच में तेज धूप से राहत मिली हुई है। तो ऐसे में ये हालात और इसमें और सुधार होने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि 27-28 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उसके बाद मई का जो पहला फेज होगा, फर्स्ट वीक होगा, उसमें एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। तो कहीं ना कहीं तापमान में लगभग 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज होगी, जिससे कि धूप और गर्मी से काफ़ी निजात मिलेगी। तो ये पर्यटन के लिहाज से काफ़ी अच्छा मौसम है। हालांकि गर्मी का टाइम है, इस टाइम गर्मी हर वर्ष देखी जाए तो तेज धूप और जलन वाली स्थिति है। और कुछ दिनों पहले हमने देखा कि राजधानी जयपुर का तापमान भी 40 डिग्री के करीब पहुंच गया था। और प्रदेश के कई जिलों का जो कि बॉर्डर के समीप वाले जो जिले हैं उनका तापमान 41-42 डिग्री के करीब पहुंच गया था। लेकिन धीरे धीरे बारिश होने की वजह से ये तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है लगातार। और आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आगामी 26 अप्रैल को भी मौसम विभाग ये बता रहा है कि 26 अप्रैल को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। उसके साथ 27-28 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे कि कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने की संभावना है, जिससे फिर एक बार तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि आयुषी की जो धूप में तेजी का एक लगातार जो दौर हुआ करता था, लगातार अप्रैल मई में जो तपन वाली धूप हुआ करती थी, उससे इस बार कहीं ना कहीं राहत मिली हुई है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं और वो पूरे जो है वातावरण में राहत पैदा कर रहे हैं। हालांकि जो धूप से राहत मिली हुई है, ठंडी हवाएं हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीमारियां पैदा कर रही है। वायरल का एक दौर इस वक्त जबरदस्त फैल रहा है, कोविड का खतरा है, वो भी इन्फेक्शन से फैलता है। तो इस दौर में ठंडे पेय पदार्थ और एसी कूलर का यूज करना कहीं ना कहीं वायरल जैसी बीमारियों को पैदा कर रहा है। ये एक नुकसानदायक टाइम है पूरा, जिससे कि बीमारियां फैल रही है। लेकिन धूप की बात की जाए तो पिछले 2 दिन से राजधानी जयपुर में धूप से निजात मिली हुई है और आगामी समय में भी पूरी धूप से निजात बनी रहने की संभावना बनी हुई है। जी आयुषी। और बिल्कुल दिनेश, लगातार अपडेट लेंगे आपसे। हमारे साथ सहयोगी सूर्यवीर लगातार बने हुए हैं जैसलमेर से। सूर्यवीर, देखिए जिस तरह का मौसम देखा जा सकता है, कभी ठंड का एहसास होता है, कभी तेज धूप देखने को मिलती है। ऐसे में बदलता मौसम काफी बीमारियों को भी न्योता देता है। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बीमारियों को बढ़ावा भी वो देता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चिकित्सकों ने साफ तौर पर कहा है कि बच्चों को दोपहर के बाद घरों से बहुत कम बाहर निकाले, क्योंकि हीटवेव की जो समस्या है वो बनी रहती है। क्योंकि जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पसीना छूटकर घर पहुंचते हैं, तो ठंडे पदार्थों का सेवन करते हैं, तो कहीं ना जुकाम और खांसी का कारण बन जाते हैं और कई के लू की शिकार है वो हो जाते हैं। इसमें अस्पतालों में भी है वो भारी भीड़ है, इसको देखते हुए साफ तौर पर देखी जा सकती है। और लगातार जिस तरीके से मौसम में बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है, कल जैसे बीती रात तेज अंधड़ आया तो अंधड़ के बाद जिस तरह से टेम्परेचर एकदम कम से कम 3 से 4 डिग्री गिर गया था, लेकिन फिर से है कल सुबह से सूर्य देवता सताना शुरू कर दिया है। लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है कि किस तरीके से मौसम है वो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उतार चढ़ाव से कहीं ना कहीं जनजीवन प्रभावित होता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आगामी दिनों में जिस तरह से टेम्परेचर 45 डिग्री के करीब पहुंचेगा और उसके बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, तो फिर से टेम्परेचर है वो गिरने का अनुमान है वो लगाया जा सकता है। चाहे बच्चे हो, हर कोई हो, इन गर्मी ने है वो जनजीवन एक तरफ से प्रभावित कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लू के थपेड़े सुबह 9 से 10 बजे चलने शुरू हो जाते हैं, तो लोग हैं वो जरूरी काम निपटा के जल्दी है वो अपने कामकाज में फिर से है आराम करने हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से है वो जूस की दुकान या नींबू का सेवन है वो सबसे ज्यादा है वो आमजन कर रहे हैं। कोई भी पसंदीदा हो तो नींबू का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि नींबू ही एक है जो आमजन को कहीं ना कहीं वो राहत है। ऐसा किस तरीके से गर्मी का असर बढ़ रहा है और किस तरह से गर्मी से बचने के लिए जतन? भाई साहब, गर्मी का असर तो अब तेज है। अपने जैसलमेर रेगिस्तान में आता है, रेगिस्तानी इलाका है, तो गर्मी का असर बहुत तेज बढ़ रहा है। और अपने यहाँ इस गर्मी को दूर करने के लिए, थोड़ी उससे राहत पाने के लिए आपकी नींबू है और साथ में जो शुगर कैन गन्ना है उसका सेवन करने के लिए थोड़ी सी राहत मिलती है। बिल्कुल, जिस तरीके से नींबू का सेवन कर रहे हैं, कुछ बच्चे भी हमारे साथ है। बेटा, किस तरीके से गर्मी पड़ रही है, किस तरह से बचाव कर रहे हैं आप? अंकल, मैं तो बस इधर नींबू पानी और बिल्कुल देखा जा सकता है सूर्यवीर की किस तरह से बदलते मौसम ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी मुश्किलें बढ़ा दी। हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद लगातार बने हुए। गुल मोहम्मद, आपका रुख कर लेते हैं। अगर देखिए खेती की दृष्टि से बात की जाए, किसानों के लिए मौसम किस तरह का बना हुआ है अभी? जी देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के चलते जिस तरह से अभी देखा गया है कि कोटा में भी जो है बारिश हुई थी, तो ऐसे में किसानों की जो है बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई थी, मुश्किल हो गई थी। जो खेत के अंदर जो फसलें खड़ी हुई थी
वो जो है उनमें भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है, तो उनके सर्वे के भी आदेश दिए गए हैं। और जो वो फसल कटकर और मंडी तक पहुँच गई थी, तो वो जो जीन्स भी जो है भारी मात्रा में कोटा में भीगी है। कोटा का भामाशाह मंडी है, वहाँ पर जब खुले में जो गेहूँ पड़ा हुआ था, सरसों पड़ी हुई थी, तो वो जो उसमें जो है खासा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में एक बार फिर से जब कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय होगा, तो एकदम से फिर से जो है किसानों की चिंताएं बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर अगर तेज़ धूप पड़ती है और गर्मी अच्छी पड़ती है तो किसानों के लिए अच्छा है, लेकिन जैसे जिस तरह से बेमौसम अगर बारिश होती है तो किसानों की चिंताएं एक बार फिर से जो है उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। और कोटा शहर की बात करें तो शहरी इलाकों में जो है अभी से जो है भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है। सड़कें सुनसान हो रही हैं, लोग जो है घरों से कम निकल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से बचाव के जतन करते नजर आ रहे हैं। कोटा शहर का हृदय स्थल है गुमानपुरा बाजार, जहाँ पर देख सकते हैं कि आप कि अभी जो दोपहर का समय है, जो भीड़ भाड़ वाला जो इलाका होता है, वहाँ पर जो है सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं और लोग जो है घरों में रहकर ही जो है और ज़रूरी काम होने पर ही जो है घर से बाहर निकल रहे हैं और ठंडे पेय पदार्थों का ज़्यादा सेवन किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पास में एक सोडा वाटर की दुकान है, जहाँ पर लोग जो है सोडा पीने के लिए पहुँच रहे हैं और गर्मी से बचाव करने के जतन यहाँ पर किए जा रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लगातार मौसम बदल रहा है, कहीं ये मौसम लोगों को राहत दे रहा है तो कहीं लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।